अपने कमरे की खिड़की से सट कर चांदनी खड़ी है। चांदनी का मन आज बहुत दुखी था क्योंकि उसे डॉक्टर ने बताया था कि उसे कैंसर है और अब कैंसर की लास्ट स्टेज है। तभी उसके मोबाइल में उसकी दोस्त माया का फोन आया। माया ने उसे फोन में कहा, चांदनी, मुझे लगता है कि तुझे रवि को सब अपने बीमारी के बारे में बता देना चाहिए। आखिर वो तेरा पति है और उसे तेरी बीमारी के बारे में जानने का पूरा हक है। नहीं माया, मैं उसे ये सच नहीं बता सकती। तू तो जानती है ना कि रवि मुझसे कितना प्यार करता है। उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की थी। ये तो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। वो टूट जाता जब मैं उसे मेरा बीमारी के बारे में पता चलेगा। चांदनी रोते हुए बोली, फिर तो क्या करेगी? उसे कभी ना कभी तो तेरी बीमारी का पता चलेगा ना, माया ने कहा। तो चांदनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी। क्या मतलब? माया से पूछा तो चांदनी ने कहा, मैं रवि के दिल में अपने लिए इतनी नफरत भर दूंगी कि वो मेरा नाम तक चांदनी पसंद नहीं करेगा। ये तू क्या कह रही है? तू पागल हो गई है क्या? माया ने उसे गुस्से में कहा। नहीं माया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो रवि पागल जरूर हो जाएगा और प्लीज तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। कि इतना कहते ही माया ने उससे गुस्से में बोला, मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं करूंगी और हाँ, मैं रवि को तेरी बीमारी के बारे में सब बता दूंगी। देख, तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरी मदद नहीं करनी तो मत कर, पर तू रवि को कुछ नहीं बताएगी। तुझे मेरी कसम है, चांदनी ने कहा। तो माया ने अपना फोन काट दिया। तभी चांदनी ने कमरे में किसी के आने की आवाज सुनी और जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। तभी रवि अपने कमरे में आया। उसने देखा चांदनी खिड़की के सामने खड़ी है। उसने चांदनी को पीछे से ही गले लगा लिया। चांदनी की आंखें एक बार फिर भर आई। उसने अपने आप को संभालते हुए रवि को खुद से दूर किया। चांदनी अभी रवि की ओर पीठ करके खड़ी हुई थी। तभी रवि उसे कहता है, क्या हुआ जान? लगता है तुम्हारा मूड आज खराब है। तभी चांदनी ने कहा, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ चांदनी, तुम ठीक तो हो? रवि ने हैरानी से कहा। चांदनी बोली, हाँ सब ठीक है, तुम्हारे साथ रहकर मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? रवि चांदनी से बड़ी गुस्से से चांदनी ने रवि को कहा। रवि चांदनी को बोला, तुम बताओ मुझे, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारी उदासी और गुस्सा दोनों ही दूर हो जाए? रवि ने बड़ी प्यार से कहा। तो चांदनी ने सख्त लहजे में कहा, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, दे सकोगे क्या? रवि हैरानी से कहा, हंसते हुए। चांदनी कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? चांदनी ने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो रवि गंभीर हो गया। उसने उसे अपनी तरफ करके पूछा, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो? चांदनी, ऐसा नहीं है। रवि बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं अपनी चांदनी को जानता हूँ। देखो, मैं अब किसी और को पसंद करता हूँ। रवि ने उसे हैरानी से देखा और बोला, नहीं तुम झूठ कह रही हो। उसने चांदनी की आंखों में देखते हुए कहा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम
ऐसा कह रही हो। चांदनी, ओ प्लीज अपना ड्रामा बंद करो और मुझे डिवोर्स दे दो। वैसे भी मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके पास तुमसे ज्यादा रईसी है और बड़ा पैसे वाला है और उसके आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है। चांदनी ने कहा तो रवि गुस्से में बोला, अच्छा तो ये बात थी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे मैं तो तुम्हारे लिए अपने परिवार से लड़ बैठा था, पर मुझे क्या पता था कि तुम भी ऐसे रंग बदलोगी। तुम वो लड़की हो ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। डिवोर्स चाहिए न तुम्हें, दिया डिवोर्स, अब खुश रहना। इतना कह कर के रवि वहां से बाहर आ गया। रवि के बाहर आने के बाद चांदनी फुट फुट कर रोने लगी। 7 दिन बाद दोनों के एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया। तभी रिश्तेदार और दोस्त उनके डिवोर्स की खबर सुनकर हैरान थे। रवि और चांदनी एक कॉलेज में थे। उन दोनों के दोस्तों ने खुद उनके प्यार को सामने से देखा था। तभी कुछ ही महीने ही तो हुए था उनकी शादी को। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। रवि के घर वालों ने भोपाल में रहते थे। वह अपने से दूर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए कोलकाता आ पहुंचा। वहां उसे चांदनी से प्यार हुआ। चांदनी की फैमिली में तो सभी ने रवि को अपना लिया था, पर रवि की फैमिली इन दोनों के प्यार के खिलाफ थी। अरेंज मैरिज कराना चाहते थे, इसीलिए रवि ने उनके खिलाफ जाकर चांदनी से शादी की थी। रवि के परिवार वालों को जब उनके डिवोर्स के बारे में पता चला तो उन्होंने रवि को भोपाल बुला लिया। रवि के जाने के बाद चांदनी के घर वालों ने चांदनी को नहीं अपनाया। इस दुख की घड़ी में उसकी दोस्त माया ने उसे संभाला। माया सबको चांदनी ने बीमारी के बारे में बताना चाहती थी, पर चांदनी ने उसे अपनी कसम देकर उससे किसी को भी कुछ नहीं बताने से मना किया था। माया ही उसकी आखिरी सहारा बनी। दिन ब दिन बीतते गए और चांदनी की हाल दिन ब दिन खराब होती गई। फिर एक दिन माया चांदनी को लेकर अस्पताल पहुंचे और उसे अस्पताल में एडमिट किया। चांदनी अपने बेड पर लेट गई। माया डॉक्टर से बात कर रही थी। चांदनी की आंखें खुल रही और बंद होती थी। तभी उसे किसी और की आने की आहट सुनाई देती है। उसे कुछ साफ साफ तो नहीं दिख रहा था। तभी उसके बगल वाले बेड पर एक शख्स आया। वह इस अस्पताल में एडमिट हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि ससुर थे चांदनी के। तभी वहां अचानक रवि आ पहुंचता है कुछ जरूरत की दवा लेकर अपने पिताजी के लिए। तब तक चांदनी को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। वहां रवि की नजर अचानक बगल के बेड पर पड़ती है तो हैरान हो जाता है। तभी चांदनी की दोस्त माया वहां पहुंच जाती है और रवि और माया के बीच बातें होने लगती है। माया साफ साफ तो कुछ बता नहीं रही थी क्योंकि चांदनी ने उसे कसम दे रखा था। तभी आवाज सुनकर चांदनी उठ जाती है और सामने रवि को देखकर उसकी आंखें भर आती है। झट से आगे बढ़कर गले लगा लेता है रवि और पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? रवि की डॉक्टर से बात होती है और डॉक्टर ने सारी बात रवि को बता देते हैं। अब वहां पर चांदनी का इलाज हो जाता है और चांदनी को फिर से रवि का प्यार मिला और डॉक्टर के देख रेख में चांदनी फिर से स्वस्थ हो जाती है और बीमारी से बाहर आ जाती है।
फिर दोनों ही खुशी खुशी अपने शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। फिर पूरे परिवार के सामने उनकी शादी होती है। अब रवि की परिवार ने चांदनी को देख लिया था, समझ लिया था, तो उन्हें बड़े प्यार से चांदनी को अपना लेते हैं। अब दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।